everyone, my name is Deepti Shrivastava and welcome to my channel. Here we are discussing class 10 maths and CRT and we are doing our chapter number 11 on areas related to circles. So we have already started with exercise number 11.1 and in our last video we have completed from question number 9 to question number 11, and in today's video we are going to do the remaining 3 questions of this exercise, question number 12 to question number 14. So let us start with question number 12. The question number 12 is to warn ships for underwater rocks. अब इसमें बोला गया है कि जो शिप्स जो चलती हैं उसमें जो जब वो अंडर वाटर पानी के अंदर जो रॉक्स वगैरह हैं उनसे वार्न करने के लिए जो एक लाइट हाउस है वो जो है वो रेड कलर की लाइट जो है वो 80 डिग्री एंगल पे स्प्रेड करता है रेड कलर की लाइट टू वार्न द शिप्स दैट देयर इज सम रॉक ओवर एट अ डिस्टेंस ऑफ कितने डिस्टेंस तक वो कर सकता है वो 16.5 किलोमीटर है. सो सपोज कुछ इस तरीके से भाई ओ मान लीजिए यहाँ पे ये लाइट हाउस है, ठीक है, इसका जो डिस्टेंस है ये कहाँ तक, मान लो यहाँ तक लाइट है तो ये जो है इसकी है 16.5 किलोमीटर, ठीक है, ये भी 16.5 किलोमीटर है और ये जो एंगल बनाता है ये बना रहा है 80 डिग्री का. ठीक, तो अब उन्होंने क्या बोला है आपको, फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड. वो कह रहे हैं कि सी जो है, ये जो सी जो है इसका क्या एरिया है जहां तक कि शिप्स को वार्न किया जा सकता है. तो उसके लिए आप क्या निकालेंगे, ये जो पूरा एरिया ऑफ द सेक्टर निकाल लेंगे. सो आप पहले लैंग्वेज लिख लें, एरिया ऑफ द सी, जो आपको इसमें लिखी गई है कि एरिया ऑफ द सी ओवर which the ships are warned is equal to area of sector with angle 80 degree and radius कितना है भाई, कितना उसका है, कहाँ तक वो लाइट वो कर सकता है 16.5 किलोमीटर is equal to what, your theta by 360 degree into pi r square, which is equal to what is your theta is your 80 into 22 by 7 into r क्या है आपका 16.5 है. ठीक है, तो दिस योर बिकम्स योर 2/9 हो गया आपका. और ये वाला जब आप इसको निकालेंगे 9 so this is your 44 into 16.5 into 16.5 upon 9 into 7, which is 9 into 7 is your 63. तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. भाई इतना एरिया जो है सी का वो लाइट जो है वहां तक उसको वो वार्न कर सकता है कितने एरिया तक. सो दैट इज योर 189.97 किलोमीटर स्क्वायर. So this solves your question number 12. Now we are doing our question number 13. Question number 13 is a round table cover has 6 equal designs as shown. एक राउंड टेबल कवर है, ठीक है, उसके 6 इक्वल डिजाइन्स हैं. तो 6 इक्वल डिजाइन्स कुछ इस तरीके से कि आप इसको हेक्सागन बोल सकते हैं. दिस इज योर 1 2 3 4 5 6 इक्वल जो यहाँ पर कुछ डिजाइन्स बने हुए हैं. इस टाइप से ये पूरे उसमें डिजाइन्स बने हुए हैं, इक्वल डिजाइन्स बने हुए हैं, ठीक है. If the radius of the cover is 28, अब जो रेडियस है वो दिया गया है 28 सेंटीमीटर. Find the cost of making the designs at the rate of 0.35 per centimeter square. और जो रेट है वो दिया गया है 0.35 सेंटीमीटर स्क्वायर. तो अब इसमें जो है
आपको क्या निकालना है कि भाई ये जो रेडियस, आपको एक तो 6 डिजाइन ऑफ दिस टेबल कवर, ठीक है, ये जो 6 डिजाइन हैं, कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन जो है वो 0.35 है। इसी तरीके से ये जो 6 जो हैं, ये 6 जो है इनका आप कैसे कैसे निकालेंगे। पहले आप इसमें इसको वो कर देते हैं, दिस इज योर ए बी सी डी ई एंड दिस इज योर एफ। तो इसके हमने पॉइंट्स दे दिए, अब हम इनको ज्वाइन कर देते हैं। इसको आप ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। नाउ एंगल ऑफ ईच सेक्टर, अब उन्होंने क्या बोला है कि 6 इक्वल वो करने हैं, तो एंगल ऑफ वन सेक्टर इज इक्वल टू 360 डिग्री अपॉन 6। भाई 6 इक्वल बोले तो आपने 360 पूरे उसका कितना होता है 360, तो एक उसका कितना हो जाएगा 60 डिग्री। दिस इज योर 60 डिग्री। तो अब ये वाली क्या चीज है, ये चीजें हैं आपकी सेगमेंट है। भाई ये आपकी आर्क है और ये मान लो कॉर्ड है, तो ये जो डिजाइन्स बने हैं ये सेगमेंट है। तो आपको एरिया ऑफ द सेगमेंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब एरिया ऑफ द सेगमेंट कैसे अगर एक इसका मेरे को एरिया ऑफ द सेगमेंट कैलकुलेट करना है तो हमें क्या करना होगा कि हम पहले एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे और फिर उसमें से ट्राइंगल का एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब आप पहले हम अब इक्वल वो है, तो मान लो हमने ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल ए ओ बी, ट्राइंगल ले लिया आपने, ट्राइंगल ले लिया ए ओ, ट्राइंगल है ए ओ बी। नाउ एंगल ओ ए बी, एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू एंगल ओ बी ए। भाई ये वाले जो सेक्टर के एंगल आए हैं ये सब आ रहे हैं 60 डिग्री, ठीक है। ये क्या है, ये इनके क्या है, ये इनके रेडियस हैं, तो रेडियस होंगे तो ये क्या होंगे इक्वल होंगे। अगर ये दो साइड्स इक्वल हैं, तो अगर जो आपने पढ़ा होगा कि भाई इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं, इक्वल साइड्स के जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो एंगल ओ ए बी भी इसके 60 डिग्री के इक्वल आ जाएगा। तो जो ट्राइंगल ए ओ बी बन जाएगा वो बन जाएगा एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। भाई अभी आपने निकाला कि एरिया ऑफ जो है ये सारे 60 डिग्री है, ठीक है। ये सब रेडियस है ओ ए ओ बी, तो ये भी क्योंकि इक्वल होने के नाते इनको भी इक्वल ही होना है। तो अगर ये दोनों इक्वल हैं, मान लो ये दोनों एक्स एक्स हैं, तो हमने पहले भी किया था कि 60 डिग्री प्लस एक्स इज योर 2x, और ट्राइंगल का कितना होता है सम ऑफ 3 एंगल्स इज 180 डिग्री, सो 2x इज 120 और x इज योर 60 डिग्री। तो ये जो AOB है, AOB जो बनेगा वो बन जाएगा आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक। तो अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, तो थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा क्या आया है 60 आया है, इंटू 22/7, और रेडियस कितना दिया गया है 28 दिया गया है। तो ये आपने कैलकुलेट किया, ये 6 आ गया, ये किया, ये 4 आ गया, ये आ गया, तो ये आ गया आपका 44 इंटू 28 अपॉन 44 इंटू 28 अपॉन 3 विच इज 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो आ गया आपका एरिया ऑफ सेक्टर। तो अभी हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि हमने जो एरिया ऑफ सेक्टर निकाला है, एक सेक्टर वन सेक्टर जो है वो आया है हमारा 1232 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक उसका निकाल दिया। अब हम क्या निकालें, अब हम इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया निकाल लें। इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया कितना होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। सो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, अब आप AOB की बात करते हैं, इज इक्वल टू योर √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड इज योर OA वाली जो कि आपका रेडियस है, तो ये रेडियस कितना दिया गया 28,
इसको आपने डाल दिया 28। तो इसमें जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इसको भी कट कर देते हैं। ये जब आप इसको कैलकुलेट यहां से कैलकुलेट करेंगे तो ये 196 रूट थ्री की जो वैल्यू है वो 1.732। वहां पे आपको दी भी जाती है एग्जाम में कि रूट 2 की आपको ये वैल्यू यूज करनी है रूट 3 की, नहीं तो कुछ वैल्यूज याद रहनी चाहिए। तो रूट 3 इज योर 1.732। तो जब आप इसको करेंगे तो ये आ गया आपका 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एरिया ऑफ सेक्टर क्या था? सो योर एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट। मान लो ये वाली जो सेगमेंट आपने बनाई इसको हम एक पॉइंट दे देते हैं P, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेगमेंट और APB बोल देते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट आप इसको बोल दो APB जो है वो हो गया आपका 1/2 एरिया ऑफ सेक्टर। भाई एरिया ऑफ ये पूरे सेक्टर में से अगर ट्राइंगल का खत्म बंद माइनस कर देते हैं तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा। तो दिस इज योर 1232/3 माइनस 33.2 तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो दिस इज योर माइनस 33.2, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका एक सेगमेंट, ये आ गया आपका एरिया ऑफ वन सेगमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ सेगमेंट जो एरिया यहाँ पे लिख देते हैं, एरिया ऑफ सेगमेंट जो है वो आ गया आपका 77.46 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स कितना हो जाएगा, या एरिया ऑफ 6 डिजाइंस। 6 डिजाइंस क्या है वो आपकी ऑफ टेबल कवर इज इक्वल टू एरिया ऑफ 6 सेगमेंट्स। तो एक का हमने निकाल लिया है, उसको आप 6 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। सो 6 इंटू 77.46 विच कम्स आउट टू बी योर 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये तो आपका आ गया 6 सेगमेंट्स का। अब कॉस्ट ऑफ मेकिंग 1 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन ये आपको दी गई है, कितनी दी गई है, 0.35 रुपीज। तो कॉस्ट ऑफ मेकिंग 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर डिजाइन इज इक्वल टू योर 464.8 इंटू 0.35, और इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 162.68 रुपीज। अब जो कॉस्ट आई आपकी वो आ गई आपकी 162.6। भाई 6 इक्वल वो थे, ये 6 सेगमेंट्स पे डिजाइन बना था। हमने पहले एरिया ऑफ 1 सेगमेंट निकाल लिया। कैसे निकाला? एरिया ऑफ 1 सेगमेंट में हमने एरिया ऑफ सेक्टर निकाल के उसमें से एरिया ऑफ ट्राइंगल भी हमने कैसे निकाल लिया। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल था, 60 डिग्री हमारा एरिया ऑफ 1 सेक्टर आया। बाकी अब ये दोनों रेडियस है तो ये दोनों के एंगल्स इक्वल होंगे, तो हमने देखा कि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, फॉर्मूला लगा दिया वहां से, इक्विलेटरल ट्राइंगल का निकाल लिया। सो दिस इज हाउ वी हैव कैलकुलेटेड अवर क्वेश्चन नंबर 13. नाउ वी आर डूइंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो क्वेश्चन नंबर 14 में टिक द करेक्ट ऑप्शन है, लेकिन आपको उसको बताना है कैसे आया। सो एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P ऑफ अ सर्कल विद रेडियस R। एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ एंगल P, एंगल एज P, ठीक है, एंड विद रेडियस R, ये आपको बताना है। तो ये आपको पता है एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, आपका होता है थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा की जगह क्या है, एंगल आपको P दिया है तो थीटा की जगह P लगा देते हैं 360 डिग्री, इंटू पाई, और R की जगह कैपिटल R लिखा है तो ये हो गया पाई आर स्क्वायर। अब जो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं ये मैं आपको दिखाती हूँ। ए ऑप्शन आपको दिया गया P/180,
इंटू 2 पाई आर, ये तो हो ही नहीं सकता। p बाय 180 इंटू पाई आर स्क्वायर। सी पार्ट क्या है, p बाय 360 इंटू 2 पाई आर कैपिटल, ये भी कैपिटल ही दिया हुआ है आपको, सारे ये आर जो हैं, आर सारे कैपिटल ही दिए हुए हैं ऑप्शंस में। पाई आर स्क्वायर, और डी पार्ट है p बाई 720 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर। अब एंगल एरिया है तो आर स्क्वायर होता है, तो जो आर स्क्वायर के, ये दो तो बिना आर स्क्वायर के ही हैं, तो ये तो पहले ही कट हो गए। अब बचे कौन से, आपका बी बचा और डी बचा। अब इसमें क्या दिया है कि p बाई 180 इंटू पाई आर स्क्वायर दिया है, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए 360 डिग्री। अगर आपने इसको मान लो 2 से यहाँ कर दिया और 2 से यहाँ कर दिया, तो ये तो आपका फॉर्मूला सही नहीं बना। ये बन, इधर तो 360 हो गया, ऊपर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, तो ये भी नहीं हो सकता। ठीक है, अब अगर आप इसमें देखें, आप इसको क्या करो, आप इसको कट कर दो, तो आप देखोगे कि ये 360 आ गया। तो डी पार्ट में आपका ये आ गया p अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। तो योर ऑप्शन नंबर डी जो है इज करेक्ट। ठीक है, यहां से भी आप करो, अगर आपने इसको यहाँ 2 से कर दिया, इधर भी 2 से कर दिया, तो 2 इंटू 360 720 आएगा, इंटू 2 पाई आर स्क्वायर आ जाएगा। सो योर ऑप्शन नंबर, ऑप्शन डी जो है आपका, वो जो है वो करेक्ट है। सो विद दिस we have completed our exercise number 11.1 and also our chapter on areas related to circles. So the next video we will be starting with our next chapter on surface areas and volumes का जो है chapter number 12 वो हम अपना start करेंगे। तो होप आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू सो मच।